हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अ ट्रेनर उदय एंड आई एम फ्रॉम माइंड कोडर्स इंदौर। सो आज हम हमारा पाइथन का न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम आज पाइथन की हिस्ट्री, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस प्लस पाइथन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कवर अप करेंगे। प्लस पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं आज हम वो सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पाइथन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि पाइथन क्या है या कैसे काम करती है। ठीक है। सो पाइथन जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक मीडियम होता है हम ह्यूमंस का, हमारी मशीन, हमारे लैपटॉप सिस्टम्स, कंप्यूटर्स, सर्वर्स या फिर हमारे स्मार्टफोन के साथ इंटरेक्ट करने का। ओके। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें नीड इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो सिर्फ 0 एंड 1 को ही समझ सकते हैं। 0 1 बोल लीजिए या फिर ट्रू फॉल्स या फिर ऑन एंड ऑफ। तो हमारे जो सिस्टम है सिर्फ वो उन्हीं चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड पड़ी क्योंकि हम बेसिकली जो ह्यूमंस होते हैं ना वो 0 एंड 1 को कब तक याद रख सकते हैं ना, क्योंकि जब हम बड़े लॉजिकल प्रोग्राम्स अगर हम बनाते हैं तो उसमें अगर आप उसको 0 एंड 1 के फॉर्मेट में लिखेंगे तो फिर आपको बहुत डिफिकल्टी होती है उसे याद रखने के लिए। बेसिकली इट्स इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। बिकॉज़ अगर एक भी बाइट का फर्क हुआ तो आपका पूरा कोड क्रैश कर सकता है। तो उसी के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नीड पड़ी जो कि हम ह्यूमन समझ सकते हैं और हमारे लिए काफ़ी ईज़ी भी हो जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझने के लिए, लॉजिक अप्लाई करने के लिए। तो उसी टाइप से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास आती है जिसे हम बोलते हैं पाइथन। पाइथन बेसिकली एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का मतलब आप बेसिकली जनरल पर्पस एक्चुअली अभी-अभी ऐड हुआ है। अभी-अभी इस टर्म को हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और इवन हम पाइथन को ये भी बोल सकते हैं कि एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्पेशली हम आज के टाइम पर तो बोल ही सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जनरल पर्पस मतलब हम पाइथन का यूज़ किसी भी हमारी डेली लाइफ में कर सकते हैं। ठीक है? डेली लाइफ में पाइथन का यूज़ कैसे होगा? सपोज़ आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो आप पाइथन का यूज़ कर सकते हो। आप किसी फाइनेंशियल अ, टर्म में हैं, आई मीन फाइनेंशियल फर्म में हैं आप और वहाँ पर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या फिर आपको कोई लॉजिक वहाँ पे अप्लाई करना है, तो आप पाइथन का यूज़ कर सकते हो। इवन मेडिकल, हेल्थ केयर, आप किसी भी फ़ील्ड में पाइथन का यूज़ आज के टाइम पर कर सकते हो। ठीक है? तो इसीलिए हम पाइथन को बोलते हैं कि पाइथन जो है वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जनरल पर्पस के साथ में ही ये मल्टीपल पैराडिगम आपको प्रोवाइड करती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका जो मेन पैराडिगम है वो है क्लास। क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम आगे स्टडी करेंगे इसी सेशन में। आगे जाके हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बहुत डीप में स्टडी करने वाले हैं। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि पाइथन में हम क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। इवन जितनी भी पाइथन बनी है, उसके जितने भी मॉड्यूल्स बने हुए हैं वो सभी क्लास के ऊपर ही बने हुए हैं। इसके ऊपर हम अभी ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे बट इट्स जस्ट अ बेसिक। सो ज़्यादा ओवरवेल्म मैं नहीं करना चाहूँगा आपको। प्लस मल्टीपल पैराडिगम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके लिए फंक्शनल पैराडिगम्स, इसमें प्रोसीड्यूरल पैराडिगम्स, मतलब आप इस पे पाइथन में आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, फाइल बेस्ड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग के टाइप्स होते हैं अलग-अलग, जिनकी हम अभी आगे जाके या नेक्स्ट सेशन में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो पाइथन को हम जनरल पर्पस प्लस मल्टीपल पैराडिगम पाइथन जो है वो प्रोवाइड करती है। प्लस पाइथन जो है वो ईज़ी टू रीड होती है, मतलब आप पाइथन को बेसिकली जिसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, आप वैसे पाइथन को पढ़ सकते हैं। ओके, सो इसकी अब थोड़ी-सी हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं कि पाइथन को जिन्होंने बनाया था उनका नाम है गुइडो वैन रॉसम। ओके, एंड इसका जो फर्स्ट वर्ज़न है वो रिलीज़ हुआ था 1991। फर्स्ट वर्ज़न जो रिलीज़ हुआ था वो था वर्ज़न 0.9.1। ओके। देन 1994 में हमने इसका गुइडो वैन रॉसम ने इसका पाइथन का वर्ज़न 1 रिलीज़ किया था। देन 2000 में इसका वर्ज़न 2 रिलीज़ हुआ था। देन 2008 में पाइथन वर्ज़न 3। अभी जो लेटेस्ट पाइथन चल रहा है, वो चल रहा है पाइथन का मेजर वर्ज़न अभी 3 चल रहा है अभी भी। ओके, एंड 2 एंड 1 जो है वो अभी ऑलरेडी डिसकंटिन्यूड हो चुका है।
सो इसे बनाने का जो मोटिव था वो क्या था? क्योंकि उस टाइम भी 1900 में भी हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल थी। फॉर एग्ज़ाम्पल सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस मार्केट में आ चुकी थी। ओके, एंड मोस्टली उस टाइम जो काम हो रहा था वो सी एंड सी प्लस प्लस पे चल रहा था। तो सी और सी प्लस प्लस या जावा की अगर हम बात करें तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हो जाती है बिगिनर के लिए। उसमें आपको काफ़ी लेंथी कोड लिखना होता है। अगर आपको एक सिंपल सी एक सिंगल लाइन भी अगर आपको प्रिंट करनी है या फिर अगर आपको एक सिंगल लाइन भी अगर डिस्प्ले करवानी है, तो वो थोड़ा-सा लेंथी पड़ता है। बट पाइथन एक्चुअली बनाने का मोटिव ये था कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो कि बहुत सिंपल हो और बिगिनर फ्रेंडली हो। क्योंकि सी और सी प्लस प्लस बेसिकली अगर हम पाइथन के कंपैरिजन में देखें तो वो बिगिनर फ्रेंडली तो नहीं है। ऑल्दो सी एंड सी प्लस प्लस का भी कुछ बेनिफिट था या अभी भी है कि वो जो है वो काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूट होती है। बट वो क्यों होती है वो थोड़ा-सा हम लेटर सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो पाइथन को जो बनाने का मेन मोटिव था वो ये था कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो कि बिगिनर फ्रेंडली हो प्लस ईज़ी टू रीड एंड अंडरस्टैंड हो। ओके, एंड उस टाइम मार्केट में एक लैंग्वेज और थी जिसका यूज़ बेसिकली रिसर्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस में होता था। हम उस लैंग्वेज का नाम था एबीसी लैंग्वेज। ओके, सो वो लैंग्वेज भी कुछ पाइथन जैसी ही थी। उसका सिंटैक्स भी काफ़ी सिंपल था, प्लस वो थोड़ी-सी ईज़ी टू रीड एंड अंडरस्टैंड थी, ठीक है? बट बेसिकली उसका जो यूज़ है हम जनरल पर्पस में उस टाइम नहीं होता था। उसका यूज़ मोस्टली रिसर्चर्स करते थे एंड इंस्टीट्यूशंस में उसका यूज़ उस टाइम होता था। तो गुइडो वैन रॉसम ने उसी से इंस्पायर होके पाइथन को बनाया था। पाइथन के कुछ सिंटैक्स भी उन्होंने उसी के जैसे रखे थे, एबीसी लैंग्वेज के जैसे। ओके, अब अगर इसके नाम का हम ओरिजिन देखें तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है पाइथन, वो बेसिकली स्नेक को रिप्रेजेंट नहीं करता। यहाँ पर पाइथन एक्चुअली उस टाइम एक शो चलता था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस करके, एक ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप था ये, ठीक है? तो उनका एक शो चलता था टीवी पे और वो गुइडो वैन रॉसम को काफ़ी पसंद था, तो उन्होंने उसी के बेसिस पे पाइथन का नाम रखा था। अगर पाइथन के करंट वर्जन की बात करें एज़ ऑफ 2025 एज़ ऑफ अक्टूबर 2025 तो वो है पाइथन 3.14, ठीक है? एंड पाइथन 2 जो है वो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वो ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो अभी जितने भी पाइथन के कोड होते हैं वो सारे पाइथन वर्जन 3 में ही लिखाते हैं। ओके, सो अब हम इसके कुछ फीचर्स की बात करने वाले हैं। तो पाइथन के जो फीचर्स हैं उसमें सबसे पहला फीचर आता है कि पाइथन जो है वो सिंपल है और ईज़ी टू लर्न है। जैसा कि मैंने बोला था कि हमें एक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज चाहिए थी, ठीक है? तो वो हमें पाइथन प्रोवाइड करता है। पाइथन का जो सिंटैक्स है वो काफ़ी क्लीन होता है, क्लीन इन द सेंस बेसिकली पाइथन का अगर आप सिंटैक्स देखेंगे तो वो आपको ऐसा लगेगा कि आप पाइथन या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, आप एक इंग्लिश पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं आप, ठीक है? क्योंकि उसमें उसका जो सिंटैक्स है बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज से ही इंस्पायर्ड है, प्लस एबीसी लैंग्वेज या एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही उसका इंस्पायर्ड है, ठीक है? प्लस पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब यहाँ पर ये जो टर्म आई है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो इसको समझने के लिए हमें एक पाइथन का जो एग्जीक्यूशन होता है या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, वो देखिए एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो 3 टाइप की होती है, ठीक है? एक तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज आती है, ठीक है? इसका जो फॉर्मेट होता है ये सिर्फ 0 एंड 1 में लिखा जाता है। सेकेंड आता है हमारा मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसमें आती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। इसमें हम पाइथन तो नहीं, मतलब मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास इंग्लिश के कुछ एब्रीवर्जन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। तो ये हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको थोड़ा-सा ईज़ी बना देते थे उस टाइम, ठीक है? बट फिर भी ये उतना ऑप्टिमाइज़ नहीं था, ठीक है? क्योंकि उसमें भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती थी कि आपको सारे एब्रीवर्जन्स वगैरह याद रखने पड़ते थे।
ठीक है। तो वो मिडिल लेवल लैंग्वेज थी एंड असेंबली लैंग्वेज को हम बेसिकली पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे, देन उसका हम एग्जीक्यूट करते थे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो यूज होता है वो हम ह्यूमंस करते हैं आजकल के टाइम पे। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं, सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सी प्लस प्लस, जावा, रस्ट, गो, ओके एंड पाइथन। तो जब हाई लेवल लैंग्वेज को हमें बेसिकली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट अगर करना होता है तो हम यूज करते हैं वहां पर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये दोनों जो है ये हमारे कोड को कंपाइल करते हैं। कंपाइल मतलब पहले रीड करते हैं, देन उनको 0 एंड 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और फिर हमारा सिस्टम वो कंपाइलेशन के बाद जो फाइल्स बनती है उनको सिस्टम रीड करता है और हमारा जो टास्क होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो कंपाइलेशन या इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये जो दो टर्म है ये दोनों बेसिकली काफी डिफरेंट है एक दूसरे से और काफी कुछ सिमिलर भी होता है। अब सिमिलर कैसे होते हैं कि देखिए, बेसिकली ये दोनों का काम एक ही होता है कि आपके पास जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी आपने कोड लिखा है उसको आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। मशीन लैंग्वेज मतलब 0 एंड 1 के फॉर्मेट में आपको इसे कन्वर्ट करना होता है। ओके, सो अब अलग कैसे है? तो कंपाइलेशन की जब हम बात करते हैं या फिर कंपाइलर जो होता है, ठीक है, वो हमारे कोड को कंपाइल करता है, प्लस इंटरप्रेटर जो होता है वो हमारे कोड को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस एंड जावा, ये जो तीन लैंग्वेजेस हैं, बेसिकली ये कंपाइल्ड लैंग्वेज बोलते हैं हम इन्हें। कंपाइल्ड लैंग्वेज मतलब इनका जो कोड होता है वो पहले कंपाइल होता है। कंपाइल होता है मतलब इनका जो कोड होता है, जो भी इनका एक्सटेंशन होता है, जैसे कि सी या सी प्लस प्लस के लिए हम C.C.cpp यूज करते हैं, और जब आप इनको एग्जीक्यूट करते हैं तो इनका जो कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो ये एक exe फाइल क्रिएट करते हैं। बेसिकली अगर हम विंडोज की बात करें तो ये एक exe फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं ये, ठीक है, एक आउटपुट फाइल जनरेट करते हैं और उसके बाद हम उस फाइल को जब ऐसे ही एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा जो मशीन है वो उस कोड को समझ जाता है कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं बेसिकली वो 0 एंड 1 के फॉर्मेट में ही होती हैं। ओके, एंड जब हम इंटरप्रेट की बात करते हैं तो इंटरप्रेटर क्या करता है, देखिए इसमें इन दोनों में बेसिकली एक डिफरेंस होता है। एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है कि कंपाइलर जो है वो आपके कोड को पूरा एक साथ रीड करेगा, आपकी फाइल को एक साथ रीड करता है, ठीक है, और उसके बाद उस सारी फाइल को एक न्यू फाइल बनाता है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, एक न्यू एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है और फिर हम उस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। प्लस इंटरप्रेटर जो है वो हमारा क्या करता है, कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली इंटरप्रेटर यूज नहीं करती हैं, बट यस पाइथन करती है। पाइथन में जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। अगर आपके पास n नंबर ऑफ लाइंस है तो वो एक एक करके ही एग्जीक्यूट होगा। अगर आपके पास सपोज आपने कोई कोड को एग्जीक्यूट किया हुआ है, उसमें आपके पास n नंबर ऑफ एरर्स हैं, तो पाइथन में आपको एरर जो शो होने वाली है वो एक एक करके ही शो होती है। प्लस जैसे आप उन एरर को रिजॉल्व करते जाएंगे आपके पास नेक्स्ट एरर आते जाती है। ओके, बट कंपाइल लैंग्वेजेस में बेसिकली क्या होता है, जैसे सी प्लस प्लस या जावा में आपको सारी एरर्स वो एक साथ शो कर देता है, क्योंकि वो पूरे फाइल को एक साथ लेता है और फिर उसे कंपाइल करता है। तो जैसे जब वो फाइल को कंपाइल करता है ना तो वो सारे एरर्स एक साथ देख लेता है, ठीक है। तो पाइथन जो है वो बेसिकली क्या है, हमारी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो पाइथन के लिए हमें एक्चुअली में एडिशनली इंटरप्रेटर इंस्टॉल नहीं करना होता है, बट सी प्लस प्लस एंड सी के लिए आपको नीड होती है, कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ता है उसमें कभी कभी, जैसे कि जीसीसी, लाइक जीसीसी हो गया, जी प्लस प्लस हो गया, मिंग्यू हो गया ना, MINGW हो गया। तो ये सब आपको इंस्टॉल करना पड़ता है अगर आप सी या सी प्लस प्लस या जावा का सेटअप करते हैं बेसिकली, तो उस टाइम आपको नीड होती है। बट पाइथन में एक्चुअली हमें इंटरप्रेटर इंस्टॉल नहीं करना होता है, क्योंकि पाइथन जब आप इंस्टॉल करते हैं तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती हैं। ओके, सो अब इसका थर्ड जो टाइप है वो है डायनामिकली टाइप। अब पाइथन जो है वो डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है।
डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब कि इसमें आपको बेसिकली पाइथन में आपको ये मेंशन नहीं करना होता है कि डेटा का टाइप क्या है। पाइथन खुद से डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है? बिकॉज देखिए एक्चुअली इसका एक बेनिफिट है कि आप कोई सा भी वेरिएबल बना सकते हैं और उसमें कोई सी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। पाइथन में आपको ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करना होता है कि जो वेरिएबल हम इस आई मीन जो वैल्यू हम इस वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं वो उसका डेटा का टाइप क्या होने वाला है। ओके, तो उसे हम बोलते हैं डायनामिकली टाइप। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ बता चुका हूँ, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। प्लस पाइथन जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब आप एक कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पाइथन में ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपने कोई कोड लिखा है तो फिर आपको हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? बेसिकली अगर इसे हम बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है? ये एक फीचर है पाइथन का और आप इसका एक्चुअली मोटिव ये है कि आप एक बार कोड लिखते हैं और फिर आप उसको कितनी भी बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। आपको कोई एरर शो नहीं होती है कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे कोड लिखा था, तो वो एक्चुअली मतलब यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है? पाइथन जो है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब सेकंड उसके बाद जो आता है वो आता है कि लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। बेसिकली पाइथन जो है वो हेवीली इंपोर्ट्स पर काम करती है या थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज पर काम करती है, ठीक है? तो इसका मतलब होता है कि देखिए हमारे पास जब हम पाइथन के जब हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट करना होता है, बहुत सारी फाइल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है या फिर बहुत सारे थर्ड पार्टी पैकेजेस को हमें इंपोर्ट करना होता है। ओके, सो पाइथन जो है वो बेसिकली बहुत बड़ी आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, एक एसटीएल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी उसे हम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है? तो उसके अंदर आपके पास बहुत सारे बिल्ट इन पैकेजेस प्लस मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं जिनका हम यूज करेंगे आगे जाके। प्लस पाइथन जो है वो बेसिकली देखिए ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब पाइथन फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है? तो जब ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसका जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो भी काफी बड़ा है, ठीक है? बहुत सारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। अगर आप चाहें तो पाइथन का जो कोड है वो आपको पूरा गिटहब पे मिल जाएगा, आप वहां से उसे निकाल सकते हैं, ठीक है? प्लस अपने हिसाब से पाइथन को मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड पाइथन की जो है वो बहुत बड़ी कम्युनिटी बनी हुई है। अगर आप पाइथन की वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको वहां पर कम्युनिटी का पेज मिल जाएगा, ठीक है? तो ट्विटर, डिस्कॉर्ड, आप जहां चाहें वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस पाइथन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन जो है वो मल्टीपल पैराडिगम सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो पाइथन इन सभी को सपोर्ट करती है। ये क्या होते हैं हम आगे जाके समझ लेंगे, ठीक है? आगे इन द सेंस नेक्स्ट सेशन में इन्हें देख लेंगे। प्लस पाइथन जो है वो एक्सटेंसिबल है, प्लस हम एम्बेडेबल भी है। एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेबल का मतलब है कि आप सी लैंग्वेज का, सी या सी प्लस प्लस का यूज करके अपने पाइथन के कोड को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये फंक्शनैलिटी चाहिए पाइथन में, तो आप सी और सी प्लस प्लस का यूज करके उसे बना सकते हैं। ओके, तो सी और सी प्लस प्लस का जो यूज होता है वो बेसिकली आपको क्यों करना होता है कि देखिए सी और सी प्लस प्लस जो है वो काफी फास्ट एग्जीक्यूट होती है। एंड अगर आप सी प्लस प्लस या जावा का यूज करके आप अपने पाइथन के कोड को अगर एक्सटेंड करते हैं तो बेसिकली सी और सी प्लस प्लस की जो कुछ फंक्शनैलिटी आप आपके पाइथन के कोड में भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं थोड़ा सा पाइथन का इंस्टॉलेशन भी देख लेते हैं कि पाइथन जो है वो इंस्टॉल कैसे होता है। तो उसके लिए हम पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है python.org। ओके, सो ये पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ये इसका कम्युनिटी सेक्शन है, ये जॉब सेक्शन है, ओके, देन डाउनलोड्स एंड देन डॉक्यूमेंटेशन। तो हम अभी के लिए डाउनलोड्स पे चलते हैं डायरेक्टली। तो डाउनलोड्स में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा। बेसिकली पाइथन जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है
देन आपको यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन दिखा देता है, ठीक है, कि डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज। अभी एज ऑफ नाउ जब पाइथन 3.14 या फिर अराउंड अगस्त या सितंबर में बेसिकली पाइथन एक बेटा फीचर रिलीज किया था, ठीक है, तो उस टाइम जब रिलीज हुआ था तो वो था पाइथन इंस्टॉलेशन मैनेजर का। पाइथन इंस्टॉलेशन मैनेजर को आप डाउनलोड करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ से डाउनलोड नहीं करना है तो आप अपने अपने लैपटॉप्स में ऐप स्टोर ओपन करके आप अगर यहाँ पे भी सर्च करेंगे पाइथन इंस्टॉलेशन मैनेजर तो आपको मिल जाएगा। सिंस मेरे लैपटॉप में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे इसे इंस्टॉलेशन इसमें इंस्टॉल नहीं करना होता है, ठीक है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप अपने अपने टर्मिनल्स कमांड प्रॉम्प्ट्स वगैरह ओपन करेंगे एंड जैसे ही आप इसमें पाई मैनेजर लिखेंगे और आप इसमें एंटर करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप से डिस्क्रिप्शन शो होगा। ओके, तो अब इससे पाइथन को इंस्टॉल कैसे होगा, तो देखिए जब आप पाई मैनेजर लिखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास इसमें कुछ कमांड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पाई मैनेजर इंस्टॉल। ओके, डाउनलोड न्यू पाइथन रन टाइम्स और पास _ update to update the existing installations। ओके, तो पाई मैनेजर अगर आप लिखते हैं और उसके बाद आपने लिखा लिस्ट और देन आप एंटर करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होती है, ठीक है, कि पाइथन के जो वर्जन्स हैं आपके पास कौन से इंस्टॉल हैं। ओके, सो पाइथन के जो वर्जन इंस्टॉल हैं, जैसे कि मेरे पास अभी पाइथन का वर्जन 3.13.5 इंस्टॉल है, 3.12 एंड 3.11 भी इंस्टॉल्ड है मेरे पास, ठीक है। तो अगर कोई लेटेस्ट वर्जन जो है पाइथन का 3.14 अभी है, अब मुझे अगर देखना है कि वो इंस्टॉल है तो या नहीं है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अभी मेरे पास 3.13 इंस्टॉल है बट 3.14 इंस्टॉल नहीं है, तो हम उसे इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए कमांड होती है पाई मैनेजर इंस्टॉल, देन आप लिखते हैं पाइथन। एक काम करते हैं, पहले इंस्टॉलेशन से पहले हम उसकी लिस्ट निकालते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वर्जन्स अवेलेबल। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सारे वर्जन्स आपके सामने ओपन हो गए। 2.7 से लेकर 3.15 डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तक के आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो आपको कौन सा इंस्टॉल करना है अभी के लिए? अभी के लिए हम पाइथन 3.14 जो लेटेस्ट वर्जन है हम उसे इंस्टॉल करने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली आप चाहें तो यहाँ से ये वाली कमांड आप इसको रन कर सकते हो। ओके, सो यहाँ से मैं इस चीज को कॉपी कर रहा हूँ अभी के लिए। प्लस अब हम चलते हैं पाई मैनेजर इंस्टॉल पाइथन 3.14 और मैं इसे एंटर करता हूँ। वेट अ सेक। ओके डन। सो आपने क्या कमांड लिखी है? पाइथन इंस्टॉल और फिर आप वर्जन का नाम दे देंगे। ओके, सो मुझे इंस्टॉल करना था अभी 3.14, तो मैंने लिखा पाइथन इंस्टॉल 3.14 एंड देन यहाँ पर आपके पास कुछ प्रोसेस होगा। ओके, सो आपको यहाँ पे उसने लिखा हुआ आ रहा है कि पाइथन 3.14 विल बी लॉन्च्ड बाय python.exe एंड आल्सो python 3 exe, ठीक है। एंड ये आपकी बेसिकली कुछ कमांड है, अगर आपको पाइथन को एग्जीक्यूट करना है तो आप ये कमांड लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा पाइथन, ठीक है, जब पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद आप जैसे ही अपने टर्मिनल में पाइथन लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पाइथन का एक शेल ओपन होता है और यहाँ पर आपको पाइथन का वर्जन भी वो बताएगा कि पाइथन 3.14। इस शेल से बाहर निकलने के लिए हम प्रेस करते हैं Ctrl+Z एंड देन एंटर। सो अब अगर मैं पाई मैनेजर देन लिस्ट लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि पाइथन 3.14 भी मुझे यहाँ पे शो कर रहा है इस लिस्ट में। ओके, सो अभी हमारी जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो चुकी है। सो अभी हम यहाँ पे हमारा सेशन एंड कर रहे हैं, ठीक है। पाइथन हमने इंस्टॉल कर लिया है, पाइथन की हिस्ट्री पढ़ ली है, प्लस पाइथन के हमने फीचर्स भी देख लिया। अभी जो एक टॉपिक लास्ट टॉपिक मेरे पास अभी बचा हुआ है वो है पाइथन का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो बेसिकली जो फीचर्स मैंने आपको बताए हैं वही पाइथन का एडवांटेज होता है। बेसिकली पाइथन का जो एडवांटेजेस है, पाइथन का एक डिसएडवांटेज है कि अभी पाइथन ने कोई सा भी
एंड्रॉइड से रिलेटेड पैकेज रिलीज़ नहीं किया है। ओके, सो अभी ये एक बेसिकली डिसएडवांटेज है क्योंकि आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऐप डेवलपमेंट बेसिकली पॉसिबल है, बट वो आपको उसके लिए थर्ड पार्टी पैकेजेस वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, ओके? सो बस एक ही अभी तक पाइथन का यही डिसएडवांटेज है। बट येस, पाइथन आप एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि पाइथन ने आपको एक्सटेंडेबल मतलब लाइक थर्ड पार्टी सोर्सेज़ आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है? या थर्ड पार्टी सोर्सेज़ भी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, के या गूगल वगैरह पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको थर्ड पार्टी सोर्स मिल जाएँगे, जिसकी हेल्प से आप पाइथन को अपने एंड्रॉइड में एग्ज़ीक्यूट कर सकते। बट अभी एक्चुअली डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए ना मार्केट में एक्चुअली अभी कुछ आया नहीं है ऐसा, बट आई होप जल्दी आएगा। ओके, सो बस एक ही डिसएडवांटेजेस है पाइथन का अभी के लिए। बाकी इसके आगे जो चीज़ होगी वो हम कल डिस्कस करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।